बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। कल आपको एक खुशखबरी एडवांस दी है मरीम नवाज़ ने। मैं उसकी थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि अपकमिंग जो 15 तारीख़ आ रही है जुलाई की, उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ में भी 20 से 25 रुपए पेट्रोल की कीमतें कम कर दें, क्योंकि आलमी मंडी में जो पेट्रोल की कीमतें कम हुई थी और वज़ीर-ए-आज़म पर पीएमएलएन पर स्पेशली बड़ा दबाव डाला जा रहा था कि चाहे वो उनके अपने तहादी हैं या पीटीआई है या आवाम की तरफ से और मीडिया की तरफ से भी कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम हुई है, तो लिहाजा गवर्नमेंट को भी चाहिए कि पेट्रोल सस्ता करे। क्योंकि जब हम हर गवर्नमेंट यही कहती है कि पेट्रोल इसलिए हम महंगा कर रहे हैं कि आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो लिहाजा अब पेट्रोल की कीमतें जो आलमी मंडी में कम हुई हैं, इसका लाजमी तौर पे गवर्नमेंट को कुछ रिवर्स करना पड़ेंगी, प्राइस कीमतें कम करना पड़ेंगी। अभी जो इलेक्शन भी आ रहा है पंजाब में, ज़िमनी इलेक्शन है 17 जुलाई को, उससे पहले अगर कीमतें कम होती हैं तो आवाम को ये एक रिलीफ मिलेगा और आई होप इसका इलेक्शन में पीएमएलएन को भी फ़ायदा होगा। ये आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो सकती है, लेकिन इसका रिलीफ आवाम को मिलना है। और दूसरी जो एक और बात है कि हमज़ा शहबाज ने जो मुफ्त बिजली का पैकेज दिया था, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के दबाव में आके वो वापस तो कर दिया, मुअत्तल कर दिया फ़िलहाल, लेकिन ये नहीं सोचा गया तो इसका फ़ायदा होना है आवाम को फ़ायदा जिससे मिलना है, तो उस चीज़ को एक अदारे के दबाव में आके पार्टी के इस तरह का फ़ैसला अगर मुअत्तल करना है, ये बेसिकली पंजाब के अवाम के साथ ज़्यादती की गई है। तो खैर जो भी इलेक्शन आएगा, अभी इलेक्शन से तो ये नज़र आ रहा है कि पीएमएलएन की बड़ी अच्छी कैंपेन चल रही है, पीटीआई के भी अच्छे जलसे हो रहे हैं, साथ तहरीक लब्बैक के हैं। कैंपेन तो तीनों जमातों की बड़ी अच्छी जा रही है, लेकिन पंजाब में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टी है वो पीएमएलएन है। क्योंकि पंजाब में एक बड़ी ना मशहूर सी बात है कि पीएमएलएन अगर खंबे को भी टिकट दे दे तो पीएमएलएन का कैंडिडेट जीत जाएगा। लेकिन इस वक्त पोजीशन ज़रा ना थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है पीएमएलएन की भी, क्योंकि उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो पीटीआई के जो पहले उम्मीदवार थे वो आज पीएमएलएन के कैंडिडेट हैं। ये फैक्टर आ रहा है कि वो लोटे लोटे का एक तज़किरा बार बार हो रहा है। और दूसरी जो मैंने आपके साथ अपने वीलॉग के ज़रिए एक अहम और बड़ी ख़बर शेयर करनी थी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए जनरल फैज़ हमीद को ज़िम्मेदारियां सौंप दी हैं। जनरल फैज़ हमीद के साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। पहली मीटिंग पेशावर में हुई थी, दूसरी मीटिंग पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुई है। इस हवाले से बिलावल भुट्टो भी ऑन बोर्ड हैं। उनके ही कहने पे अस्करी क़यादत ने पिछले दिनों जो कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी है में अस्करी क़यादत ने ब्रीफिंग दी थी टीटीपी से मुज़ाकरात के लिए। तो इसलिए फैज़ हमीद जो हैं, जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर पेशावर के, उनकी ज़िम्मेदारियां हैं। अब वो बड़ी अहम ड्यूटी उनको दी है वज़ीर-ए-आज़म ने। अब जनरल फैज़ की हर मुमकिन हद तक कोशिश है कि जल्द अज़ जल्द रवां साल ही टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब यकीनी बनाए जाएँ, क्योंकि आपको पता है कि नवंबर में नए आर्मी चीफ़ की तैनाती भी है। इस वक्त पीएमएलएन में एक बहस बड़ी शिद्दत से इनके अंदर चल रही है कि नए आर्मी चीफ़ की तैनाती जो है इसका आइनी तरीका कार जो है वो तय कर लिया जाए कि पीएमएलएन तो अब पीएमएलएन चाह रही है कि आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है वो सेम लाइक सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की तरह होनी चाहिए सीनियरिटी के मुताबिक। अगर इस हवाले से कोई लेजिस्लेशन हो जाए तो वो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये पूरी कौम का ही भला हो जाएगा। अगर सीनियरिटी के मुताबिक किसी नए आर्मी चीफ़ की तैनाती होगी, फिर तमाम सियासी मसलहतें और पॉलिटिकल दबाव जो होता है, और सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल दबाव तो होता है वज़ीर-ए-आज़म पर नए आर्मी चीफ़ की तैनाती के लिए। तो अगर ये चीज़ हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जो सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ़ की तैनाती के वक़्त ही पैदा होते हैं,
और सबसे ज़्यादा मुश्किलात फेस जो करता है वो वज़ीर-ए-आज़म ही करता है। तो इंशाल्लाह इस स्टोरी से स्पेशली रिलेटेड कोई नई इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।